समय बीता, जो ग्रामीणों ने बीज वपन किया था अब उसके फल आने आरंभ हो गए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती आ ओ ओ ओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक गए। मत गाओ ऐसे गीत। महाराज कह रहे थे मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। ओ आ, पर ऐसे हीरे मोती को तो देखकर मुझे गीत ही बदल देना चाहिए। कहे का ऐसी खेती को देखकर तो लगता है कि महाराज अच्छा नहीं किया हम लोगों के साथ आपने। कह रहे थे महाराज फसल उगेगी, तुम्हारा परिवार खुशहाल हो जाएगा, सुख समृद्धि मिलेगी। पर इस खेत में ये फसल देखकर तो लगता कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे 3 महीनों की पसीने भरी ऐसी मेहनत सब मिट्टी में चली गई। ये सोना उगल रही है। अरे ये क्या उग गया हमारे खेत में? लट्ठी लट्ठ उग गए, ये डंडे ही डंडे हो गए और इनको सोना चांदी कहते हैं। महाराज हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। चलो भैया चलो 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 इन लट्ठों को महाराज के पास ले चलते हैं और कहते हैं महाराज हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, हम वैसे ही सताए थे, ऊपर से आपने धोखा किया। चलो चलिए राजा के पास, अब चलो चलिए, चलो चलिए राजा के पास, अब चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए। महाराज महाराज हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए महाराज। आओ आओ नगरवासी, क्या हुआ? महाराज आप तो कह रहे थे कि इस धरती से फसल होगी जिससे तुम्हारा परिवार चलेगा। ये क्यों नहीं बताया कि डंडे होंगे आपस में लड़के मर जाना। ये अरे देखो महाराज लट्ठी लट्ठ हो गए हमारे खेतों में। अरे ग्रामीण, ये लठ नहीं है, इसको ईख बोलते हैं, इक्षु दंड बोलते हैं। क्या इन्हें बिच्छू दंड? क्या कहा महाराज? इन्हें बिच्छू दंड? नहीं नहीं, बिच्छू दंड नहीं, इक्षु दंड बोलते हैं। अच्छा बिच्छू। मैंने कहा इतने बड़े डंक वाले बिच्छू होने लगे जो बिच्छू दंड कहा गया इन्हें। नहीं नहीं, ये इक्षु दंड हैं और है तो आखिर इसको जब आप तोड़ोगे इसमें से मीठा रस निकलेगा। फिर मजाक किया महाराज, भला लट्ठों में कहां से रस आने वाला? अरे ये मजाक नहीं, इसमें से जब तोड़ करके निकालोगे तो रस निकलेगा महाराज और वह रस तुम्हारी उदर पूर्ति भी करेगा और तुम्हें परिवार चलाने के लिए साधन भी प्रदान करेगा। अब तो दरबार में ही देखूंगा इन लट्ठों में रस है कि नहीं, बिना इसके नहीं जाऊंगा महाराज। ए देखना ये रस है कि नहीं? इधर आ रे, इधर आ, मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल। हाँ महाराज रस है महाराज रस है। कैसा है? मीठा है ना? क्या बताएं महाराज, इतना मीठा है कि इससे पहले कभी हमने रस का नाम नहीं जाना, ना जानते थे महाराज। पर इसमें आप भी देखो ना, ये देखो महाराज। हाँ, बस है यही महाराज, जो ये मीठा मीठा रस है, यही रस आपके उदर की पूर्ति करेगा। इस रस से आप बहुत कुछ बना सकते हो। क्या क्या बना सकते गुड़ महाराज? बना सकते हो, शक्कर बना सकते हो और उससे व्यापार कर सकते हो। वाह महाराज वाह। वाह महाराज,
अब तो हम जिन्हें लट्ठ समझ रहे थे, हमें क्या पता कि इन लट्ठों के नस नस में रस छुपा हुआ है। पोर पोर में रस है। अब तो महाराज इनको हम इनका रस निकाल के खूब बनाएंगे, गुड़ मिठाई बनाएंगे, इस प्रकार से अपना भरण पोषण करेंगे। चलो भैया सारी फसल उखाड़ लो, बनाते हैं गुड़। हो आ आ हो। महाराज महाराज मान लो लट्ठों से तो रस निकल गया, पर जो ये पत्ते हैं इनका क्या करूं महाराज? ये पत्ते जो तुम्हारे जानवर हैं उनके खाने के काम आएंगे। वाह महाराज, धन्य हो, सचमुच आपने अच्छा बता दिया। अन्यथा हमारे जानवर आदि फसल तो ऐसे ही चढ़ जाते थे। अब ये पत्ते जानवरों को खिला देंगे और इन अब नहीं बोलना लट्ठ। अब तो ये इच्छू दंड है। चलो चलो रस। ओ ओ ओ ओ मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उग। इस तरह से महाराजा वृषभदेव ने 80 मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य तक लगे हुए हैं। आखिर कैसे वैराग्य का मार्ग प्रशस्त हो, तभी सौधर्म में इंद्र के मन में एक युक्ति आती है। चैत्र कृष्णा नवमी का दिन आने वाला है और महाराजा वृषभदेव के जन्म उत्सव की बहुत बड़ी तैयारियां अयोध्या नगरी में चल रही हैं। सौधर्म में इंद्र भी इस महोत्सव में सम्मिलित होगा। तब वह अवधि ज्ञान से जानता है कि क्या युक्ति लगाएं। वह विचार करता है। स्वर्ग की जो सबसे सुंदर अप्सरा नीलांजना है, जिसकी उम्र बहुत कम शेष रह गई है, जब सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया तो उसने पाया कि अगर नीलांजना वृषभदेव के दरबार में नृत्य करती है तो बीच नृत्य में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इतना सा संकेत वृषभदेव के लिए बहुत है। मन में सोचता है, अगर नीलांजना की मृत्यु हुई तो तुरंत दूसरी नीलांजना को तत्पर करके नृत्य आरंभ रखूंगा। लेकिन तीर्थंकर प्रभु तो जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, उन्हें तो इस बात का ज्ञान हो ही जाएगा। और ऐसा विचार करके चैत्र कृष्णा नवमी का वह दिन आ गया। सौधर्म में इंद्र स्वयं महाराजा वृषभदेव के दरबार में जन्मोत्सव की खुशियां मनाने पहुंचा और वहां पर स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा नीलांजना को लेकर के महाराज के दरबार में प्रस्तुत किया। संकेत पाकर नीलांजना दरबार में उपस्थित होती। कुलदीप जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोए सब सागुणं
तेरी शांति छवे मन बस गई रे, तेरी शांति छवे मन बस गई रे। दादी दिन दा दादी दिन दा दा दिन दा त्रक दिन दादी दिन दा दादी दिन दा रा दिन दा त्रक दिन दा। शांति छवे मन बस गई रे, तेरी शांति छवे मन बस गई रे। दिगितिना तगड़तक दिगितिना तगड़तक दिगितिना तगड़तक दिगिदिना दिगितिना तगड़तक दिगिदिना तगड़तक दिगितिना तगड़तक दिगिदिना। तगड़ तगड़ गिने गिने तगड़ तगड़ दा गिने गिने तगड़ तगड़ दा गिने गिने तगड़ तगड़। शांति छवे मन बस गई रे। तीन लोक के नाथ सवरिया आ सगम गम दम धनि धनि स धनि स धनि धनि दम दम गम गम गम। तीन लोक के नाथ सवरिया, तीन लोक के नाथ सवरिया, भर दो मेरी नाथ गागरिया, भर दो मेरी नाथ गागरिया। मैं मुखड़े परवारी जाऊं, मैं मुखड़े परवारी जाऊं। कैसी लागे सुंदर सूरतिया, तेरी शांति छवे मन बस गई रे, 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 तेरी शांति। ओ दिगिदिना तगड़तक दिगिदिना तगड़तक दिगिदिना तगड़तक दिगिदिना दिगिदिना तगड़तक दिगिदिना तगड़तक दिगिदिना तगड़तक दिगिदिना। तगड़ तगड़ गिने गिने तगड़ तगड़ दा गिने गिने तगड़ तगड़ दा गिने गिने तगड़ तगड़ दिख दिख तगड़ धा तगड़ धा तगड़ धा तगड़ धा तगड़ धा तगड़ धा। शांति छवे मन बस गई रे, तेरी शांति छवे मन बस गई रे। तीन लोक के नाथ सवरिया, दादी दिन दा दादी दिन दा दिन दा तक दिन दादी दिन दा दादी दिन दिन दा तक दिन दा। तगड़ तगड़ गिने गिने तगड़ तगड़ दा गिने गिने तगड़ तगड़ दा गिने गिने तगड़ तगड़। शांति छवे मन बस गई रे, तेरी शांति छवे मन बस गई रे, शांति छवे मन बस गई रे, तेरी शांति छवे मन बस गई रे। ठहरो, रोक दो ये नृत्य गान, रोक दो ये आनंद उत्सव। ओहो, ये संसार इतना असार है। जो नीलांजना अभी तक नृत्य कर रही थी, वह अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसा यह जीवन क्षण भंगुर है। ओहो, अब यह संसार और अधिक रहने के योग्य नहीं रह गया है। इस संसार को त्याग देना ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों ना इस संसार राजभोग्य को त्याग कर इस जीवन के कल्याण करने के लिए जिन मार्ग को स्वीकार कर लिया जाए। जैसे ही वृषभदेव के मन में वैराग्य का भाव आता है, पांचवें स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग से लौकांतिक देव आकर के
तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य की भावना को पुष्ट करने के लिए, तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य की भावना को सराहना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए ब्रह्म स्वर्ग के लौकांतिक देव तीर्थंकर प्रभु के चरणों में उपस्थित होते हैं। आकाश मार्ग से चलकर अयोध्या के आंगन में उतर पड़ते, इधर देवराज सौधर्मेंद्र मंद ही मन मुस्कुराते। जिस प्रयोजन से मैंने नीलांजना का नृत्य करवाया वह सफल होता प्रतीत हुआ। आ रहे हैं लौकांतिक देव पंच। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वत नहीं। प्रभु के वास्ते संसार की असारता। लौकांतिक देव एक भवावतारी आदिनाथ को अपने संबोधन के माध्यम से वैराग्य के इन क्षणों में और दृढ़ता प्रदान कराते, उनकी सराहना करते। छोटा सा लौकांतिक देव कहने लगता महाराज से, हे महाराज, हे महाराज, आप स्वयं बुद्ध हो, आपको कौन समझाए? आपने जो रास्ता सुना है वो सर्वोत्तम है, इससे अच्छा दूसरा मार्ग हो नहीं। आपकी जय हो। तभी एक और लौकांतिक देव दृढ़ता प्रदान कराने हेतु अपना संबोधन बीच में रखते। हे महाभाग्य, आपने संसार भोगों से विरक्त होने का विचार किया, यह सर्वोत्तम है। तभी दूसरे लौकांतिक देव भी अपने विचार रखते। हे तीन ज्ञान से युक्त भगवान, आत्मा निर्विकार और दोष मुक्त है। आपकी जय हो। आपका ये विचार सर्वश्रेष्ठ है। हे शंभू, आपको स्वयं समझाए, आप ही सभी को मार्ग बताते हो। आपने जो मार्ग चुना वही मनुष्य पराये का ये है। आपकी जय हो। हे स्वयंभुद, आप तो जन्म से ही वृद्ध हो, आपको मार्ग की आवश्यकता ही नहीं। सर्व आपकी जय हो। हाथी लोकनाथ भगवान, संसार के समस्त पधारते अनारते हैं आप, त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। हे कर्म विजय सुभष, संसार की अनेक विशेषताएं ही आपका बाधक है, उन्हें अभाव करने की क्षमता आप में ही है। आप महान है सुभट, आपकी भावना की प्रशंसा करते। हे आत्मोद्धारक प्रभुवर, आपका त्याग भावना सर्वश्रेष्ठ एवं अनुकरणीय है। त्यागत शांति, आपकी जय हो। हे माँ भक्त, आपको कौन समझाए, आपने जो मुक्ति रूपी माँ का चयन किया है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी से विचार किया है, वह सर्वोत्तम है। मनुष्य जीवन का ध्येय इसी में ही है, जो दिगंबर दीक्षा ले समाधि मरण पूर्वक अपने जीवन का अंत करने का धन्य हो। हे शंभुद, आपकी जय हो। आपने जो तप रूपी तोप में त्याग का बारूद भरकर संयम छोड़ने का विचार बनाया है, वह सर्वश्रेष्ठ है। आपकी जय हो। इस तरह से लौकांतिक देव 12 भावनाओं की पुष्टि करके वैराग्य की उस भावना को और दृढ़ करते हुए
तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य में पुष्प वृष्टि करते हुए अपने पंचम स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। जय हो, जय हो, आपकी जय हो। हो तन धन यौवन नाशवान सब जगत ने सब आचार्य श्री के पास पहुंचो। आचार्य श्री के पास गायक भाव है अपना, गायक भाव है अपना। ओ तन धन यौवन नाशवान सब जगत ने निका सपना। ए गायक भाव है अपना, ए गायक भाव है अपना। आचार्य श्री को त्रिवार नमोस्तु करते हुए आशीष ले रहे ये लोकांतिक देव। सबसे छोटा लोकांतिक देव सबसे बड़े यक्ष के हाथों में फंस गया है। ये कहो आपने व्यंतर देवनी कहा। हे महाराज नमोस्तु, हमें कोई नियम दे दीजिए। शुद्ध भाव सात और भरत बाहुबली जी चले, भरत बाहुबली जी चले, भरत बाहुबली जी चले, भरत बाहुबली जी चले। सेनापति आगे चले, संग में सीना तान चले, संग में सीना तान चले। भरत बाहुबली पीछे चले। आओ पुत्र आओ, स्थान ग्रहण करो। जो आज्ञा पिताजी। कहिए पिताश्री, हम दोनों भाइयों को दरबार में आज विशेष रूप से आपने निमंत्रण दिया, क्यों बुलाया है पिताश्री? हे पुत्र, यह संसार असार है और अब मुझे इस संसार की असारता का भान हो गया है। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया है कि संपूर्ण राज्य का भार आप सभी पुत्रों में समान रूप से सौंपकर मैं स्वयं जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। क्या कहा पिताजी? नहीं नहीं, मैं अभी इस युग को कहां कि जो अयोध्या के विशाल साम्राज्य को मैं संभालूं। सच तो बात यह है पिताजी कि जो आनंद आपके जूठन खाने में है, आपकी चरण सेवा करने में है, वो आनंद राजा बनने में नहीं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अभी इस राज्य को संभालिए। पुत्र, यह तो परंपरा है। जिस तरह मेरे पिता ने अपना राज्य मुझे सौंपा, अब मैं उसी तरह अपना राज्य आप सभी पुत्रों को सौंपकर स्वयं वैराग्य के मार्ग में आगे बढ़ने का मन बना चुका हूं। ठीक है पिताजी, यदि आपकी हमारे लिए आज्ञा है तो हमें आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। पुत्रों, यह मेरी आज्ञा भी है, इच्छा भी है कि आप लोग दृढ़ता से समाज प्रजा का वैसे ही पालन करो जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन करता है। पिताश्री, मैं पूर्ण आश्वासन देता हूं, जिस प्रकार आपने मेरा पालन पोषण किया, मैं वैसे ही अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण करूंगा, न्याय नीति से राज्य करूंगा। मुझे आप सभी से ऐसी ही उम्मीद है कि आप अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करोगे। जो आज्ञा पिताजी। धर्मेंद्र आकर के भरत बाहुबली का तिलक करते हैं। बाहुबली का राज तिलक कर रहे और उनको राज्य के प्रतीक वह खड़ग
भेंट करते हैं। जय बोलिए अयोध्या के नवीन राजा महाराजा महाराजा धीराज महाराज भरतेश की। जय बोलिए अयोध्या के नवीन राजा भरतेश की। और सौधर्म इंद्र हाथ पकड़कर उन्हें सिंहासन पर बिठालते। द्वितीय पुत्र बाहुबली को पोदनपुर का राज्य सौंपकर पोदनपुर की जिम्मेवारी बाहुबली को प्रदान की जाती है। राज तिलक हो रहा ज्येष्ठ पुत्र भरत के अनुज छोटे भाई बाहुबली का। जय बोलिए पोदनपुर के नवीन राजा महाराजा बाहुबली की। पोदनपुर नरेश महाराजा धीराज बाहुबली की। रमेश अब से कथा लगे। दिदेश साक्षात् सयेस बिंबः इति स्वराज्य त्याग स्थापनाय प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं अर्हं तीर्थंकर प्रतिकृतिम ईश्वन पीठे तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम करोमि। यहां पर दीक्षाभिषेक की तैयारी चल रही। वस्त्राभूषण परिवर्तित किए जा रहे। ये सारे कार्य सौधर्म इंद्र अपने कर कमलों से कर रहे। मन बना लिया वन विहार करने का, आत्म कल्याण करने का, दीक्षा लेने का। दीक्षोद्यमं मोक्ष सुखैक सक्तम यम स्पनम चक्रुसरेश सक्रः समेत सद्या पर्या विभूत्या तम स्पनाष्ट्याष्ट शतैश्च कुंभै। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम दीक्षाभिषेकम करोमि स्वाहा। इंद्रो जनेन्द्रस्पनावसाने दिव्या रागेण यमालिलेपा कर्पूर काला गुरुकुंकुमाढ्या श्रीचंदनेना समालभेंगम। सौधर में इंद्र तीर्थंकर प्रभु के संपूर्ण अंगों में गंध लेपन करता है, उपटन लगाता है। ओम ह्रीं सहज सौगंध बंधुरांगस्य गंधलेपनम करोमि स्वाहा। पुनः अभिषेक करते हैं। ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतम जलेन स्नाप्यामः। पुनः स्वर्ग से आभूषण मंगवा करके, वस्त्र मंगवा करके सौधर में इंद्र तीर्थंकर प्रभु को वस्त्र पहनाते हैं। चार प्रकार का अभिषेक पांडुशिला पर तीर्थंकर आदिनाथ का अभिषेक हुआ, वह जन्माभिषेक। जब आदिनाथ को राज तिलक किया गया तो राज्याभिषेक, और ये तृतीय अभिषेक हो रहा। यहां पर
दीक्षा अभिषेक। उपरांत जब वह भगवान बन जाएंगे तो जिनेन्द्राभिषेक, ये 4 प्रकार के अभिषेक कहे गए हैं, जिनमें अभी दीक्षा अभिषेक हुआ, वस्त्राभूषण पहनाए जा रहे। विभूषयामास जगत्त्रयस्य विभूषणं दिव्य विभूषणाद्धि पुरंदरोऽयं भगवज्जिनेन्द्रं स एव देवो जिनबिम्बयेशः स एव देवो जिनबिम्बयेशः। ओम ह्रीं जिनांग विविध वस्त्राभरणे विभूषयामि स्वाहा। सौधर्म इंद्र संपूर्ण आभूषणों को पुनः प्रभु को पहनाते हैं और 7 बार प्रभु के चरणों का स्पर्श करते हैं। श्रीवर्धमानाहल दिव्य मंत्रम संजप्त पुष्पैर्जिनिराज बिंबम निशेष विघ्न प्रतिघातनार्थम सप्तैव वारान् धिवाशयामि। ओम नमो भैवदो वड्डमानश्री सहस्रजश्चक्रम जलंतम गच्छै आयासं पायालं लोयाडं भूयाडं जयवा विवादेवा रंगड़ेवा रंगड़ेवा थंबड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्ताड़म प्राजिदो भवतु मे रख रख मंत्रेण प्रथमाकृति सप्तवार। सुदुर्गमं मुक्तिपदं त्रिलोके सारं सुखाम्बोधिमनं साध्यं सदा प्रभु सादितं प्रवर्तास्तीर्थं करत्तं विजयस्वदेवम् आत्यन्तिकी दुःख निवृत्तिरुच्चैर्नन्तम् आत्मोत्थ सुखं च यत्र तं दुर्लभां मुक्तिपुरं प्रियातः पंथः शिवस्ते जननाथ भूषाय यस्यामुपाध्ये परिहार सिद्धि चैतन्य मात्रानुभव प्रबद्धे प्रतिक्षणं सा मनसो विशुद्धि रामुक्ति लाभादि विवर्धितां ते यर्भूषयस्ते वही मुक्ति लक्ष्मी वसं प्रयाते प्रणयेन देवं सम्यक् तो मुख्याष्ट गुणाश्च ते मे भवन्तु तेभ्याभिमुखा प्रसन्नः जिनत् प्रबोद्धार्दभिस्तपोभिः समोघ शस्त्रैरथियं क्षतानात् कसाय नाम्नां दुष्टां जयस्ते भूयाच्च भूयो जित्कर्म शत्रहो मुमुक्षुवो ये सह दीक्षितास्ते क्षमा मया रक्षित जीवलोकः अपेक्षमाणः भवदेय लक्ष्मीं मुपासितां त्वामच्युतोपचारे गुप्ते गुप्ते त्र्यं तज्जन तव तनुतां शर्म तवन्तु धर्मः कर्मराति प्रघातं दधतु समत्यस्तुभ्यम् अभ्यर्थितास्तः देवानुप्रेक्षणान्यक्षपद पथिका भीक्षण रक्षां विदधो मा भूत्यारे सहर्ते सपदे भवतु ते मोक्ष लक्ष्मी विवाह। ओम तब कल्याणक स्थापनाय प्रथमोपरि पुष्पांजलिम क्षिपेत। यहाँ पर आराधना करके कहा गया है कि अब तीर्थंकर प्रभु मुक्ति वधु को वरण करने के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। दीक्षोन्मुखस्तीर्थंकरो जनेभ्यः किमिच्छिकं दाने महो ददो यः दानं च मुक्त्यंगमिति विवक्तुं स एव देवो जिनबिम्बेशः। ओम निष्कपणादौ तीर्थंकर कृत महादान स्थापनार्थम पुष्पांजलिम क्षिपेत। महाराजा नाभिराय उनका पुत्र दीक्षा लेने जा रहा है, वो महादान की घोषणा करते हैं। महादान की घोषणा करें
राजा नाभिराय ने 5100 रुपए की राशि की घोषणा की है। बहुत सुंदर। महेतलायात दिनेश बिंबम शंका विहादे प्रणमे भाड्या जिनेनिया श्री शिविका धीरोड़ा दिव्या त्रिसाक्षाद यमस्त सेवा इते दिव्य शिविकायाम पुष्पांजलिम क्षिपेत। तीर्थंकर प्रभु के लिए सौधर्म इंद्र की आज्ञा से स्वर्गों से शिविका मंगाई गई। जाकर आदिनाथ शिविका में बैठ जाते, पालकी में जैसे ही आरूढ़ हो जाते तभी माता पिता अब अपने आप को नहीं रोक पाते, दौड़ लगाकर पकड़ लेते हैं अपने कुमार को। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बेटे, ये मैं क्या देख रही हूं, मैं क्या सुन रही हूं कि तू मुझे छोड़कर बन जा रहा? नहीं मेरे लाल, नहीं। सौगंध मेरे बेटा, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मुझसे क्या भूल हो गई? अरे तू तो मेरा बेटा है। आ, नन्ना सा फिर से बनकर मेरी गोद में बैठ जा, मेरे सीने से लिपट जा बेटा। मैं तुझे कसम देती हूँ, मैं तुझे सौगंध देती हूँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा मेरे लाल। सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना ना तड़पाओ मेरे लाल, नहीं जाओ। छूटे मत जाओ, हम किसके सहारे रहेंगे? हमें कौन शिक्षा देगा? हे पिताजी, इस तरह हमें छोड़ करके मत जाइए। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना ना तड़पाओ मेरे लाल, नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। इधर दोनों पुत्र भी कहने लगते, भरत और बाहुबली कह रहे हैं कि पिताश्री हमें छोड़कर मत जाओ इस अवस्था में। माँ तो बिलख बिलख कर कह रही कि मेरे लालन पोषण में कहाँ कमी रह गई। बेटा तुझे नाजों से पाला, पलकों पर बिठाया, राज भवन के सुख दिए। यदि बेटा मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई हो तो तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये झोली फैला कर तुझसे मांग रही हूँ बेटा, मेरे गले लग जा और तू मना कर दे कि तू नहीं जाए। नाजों से तुझे पाला, पलकों की छाँव में, इतना है दुलारी दिया तुझको तेरी माता ने, माता में तुम्हारी खून, माता में तुम्हारी खून, मेरी गोद सजा जाओ। सारी प्रजा रास्ता रोक लेती है, कहने लगती महाराज मत जाओ, आपके बिना हमारा कोई नहीं। एक बार रोको ना महाराज को आप लोग। हे महाराज मत जाओ हम लोगों को छोड़कर।
मत जाइए महाराज, हम अनाथ हो जाएंगे आपके बिना, मत जाइए महाराज। सभी रोक रहे। लिपट पड़ी मां अपने लाल से, पिता लिपट पड़े। कहने लगते पिता कि मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा सदैव सम्मान करता रहा, पर बेटा तुझे पता नहीं जंगल की राह आसान नहीं। वहां सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, चिंता है, जंगली जानवरों का डर है। मेरे लाल क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या ओढ़ेगा? तुझे मेरी कसम बेटा मत जा, मेरे लाल मत जा। वो एक बार गले लग कर जी भर के रोलूं मैं, अपने इन आंसुओं से तेरे पैरों को धोलूं मैं। माता में तुम्हारी हूँ, माता में तुम्हारी हूँ, मेरी गोद सजा जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। इधर माँ को समझा रहे हैं आदिनाथ, पिता को समझा रहे कि पिताश्री 4 गति 84 लाखियों में ना जाने कहां कहां भटका हूं। यदि ये सौभाग्य मुझे मिल रहा तो मुझे मत रोको, और मैं ये राह तो आपको भी बताऊंगा। हर जीव को यही राह बताऊंगा कि मनुष्य जन्म अनंत बार भटकने के बाद मिला है, तो इसका ध्येय यही है, दिगंबरी दीक्षा धारण कर समाधि मरण पूर्वक अपने जीवन को समाप्त करना। जब माँ ने दृढ़ निश्चय देख लिया, पिता ने दृढ़ निश्चय देख लिया, तो माँ कहने लगती कि अब मैं और तुझे नहीं रोकूंगी, और आशीष देकर कहने लगती माता का आशीष लेता जा, माता का आशीष लेता जा, या तुझको मुक्ति का दान मिले। जैसे ही प्रभु चलने लगते तो इधर से सारे राजागण खड़े होकर कहने लगते, तो एक तरफ सारे देवगण कहने लगते कि पालकी को हम उठाएंगे, तो दूसरी तरफ सारे राजागण कहने लगते कि पालकी को हम उठाएंगे। सारे लोग प्रजाजन जो महाराज के जाने से व्यथित होकर के महाराजा वृषभदेव के पास पहुंचे थे, वो अचानक पालकी उठाने के लिए बढ़ने लगते हैं। सौधर्मेंद्र आगे। वैसे ही सौधर्म इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ वहां पहुंच, हट जाओ, ये पालकी हम उठाएंगे। देवगण कह रहे कि पालकी हम उठाएंगे, तो सारे राजागण कह रहे पालकी हम उठाएंगे। तभी सौधर्मेंद्र कहने लगते कि जाओ अपना दर्पण में मुख तो देख कर आओ, तुम्हारी कहां काया और कहां हमारी सौंदर्यता। हम गगन विहारी हैं, हमारी निरोगी काया, हम विक्रिया रिद्धि के धारी, अनंत बल के धारी, तुम हमारे सामने कहां टिकते जो तुम पहले पालकी उठाओगे? पालकी हम उठाएंगे पहले। तो इधर मनुष्य कहने लगते पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। हाँ हाँ देवेंद्र, माना विक्रिया रिद्धि के धारी, आपकी निरोगी काया, आप गगन विहारी, आप रूप लावण्य के धनी, पर ये तो सब पुद्गल पर्याय है। ये सब तुम्हारी विभूतियां सारी पुद्गल हैं, इसमें आत्मा की शक्ति नहीं, ये सब क्षीण होने वाली है। तब सौधर्मेंद्र कहने लगते, अरे प्रभु के जन्म से पहले 15 माह पहले से ही रत्नों की वृष्टि हमने की, गर्भ कल्याणक हमने मनाया, जन्म कल्याणक हमने मनाया, तुम पहले पालकी क्यों उठाओगे? जाओ जाओ दूर हट जाओ, पालकी हम उठाएंगे। तो मनुष्य लोग क्या कहने लगते कि यदि 15 माह पहले से रत्नों की वृष्टि की, तो तुम तीर्थंकर के पुण्य से रत्न वृष्टि करने के लिए मजबूर हो गए। यदि तुम्हें रत्नों की वृष्टि करनी थी और गर्भ जन्म कल्याणक मनाना था, तो प्रभु को ले जाते स्वर्ग लोक,
क्यों धरती पर लेकर आए, वही मना लेते। उत्तर सुनकर अपने आप से पिछड़ जाते इंद्रगण, फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। बोलो पालकी हम उठाएंगे। सारे मनुष्य और देवगण कहते पालकी हम उठाए। अरे भैया, ऐसे वाद विवाद करने से निर्णय नहीं निकलेगा। क्यों ना एक काम किया जाए, हमारे समीप ही वृक्ष के तले तपस्चरण करने वाले दया के क्षमा के मूर्ति आचार्य भगवंत भारत भूषण महामुनिराज विराजित हैं। क्यों ना दोनों पक्ष वहां चलकर अपनी बात आचार्य भगवंत के समक्ष सर्वमान्य होगा। आइए चलते हैं, आओ भैया आओ, हम चलते हैं, महाराज के पास चलते हैं। ओ चलो चलिए गुरुवर के चरणों में, चलो चलिए, चलो चलिए गुरुवर के चरणों में, चलो चलिए। हे आचार्य भगवंत, हम स्वर्गवासियों का त्रिवार नमोस्तु स्वीकार हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम मनुष्यवासियों का त्रिवार नमोस्तु स्वीकार हो, हम मनुष्यों का त्रिवार नमोस्तु स्वीकार हो। हे भगवान, हम दोनों पक्षों में, बैठ जाइए सभी, बैठ जाइए। हम दोनों पक्षों में ये विवाद हो रहा, तीर्थंकर प्रभु की पालकी पहले कौन उठाए। ये इंद्रगण कह रहे हैं कि पालकी उठाने का अधिकार हमारा है, तो हम मनुष्य कह रहे हैं कि सर्वप्रथम पालकी हम उठाएंगे। आप ही इसका निर्णय करिए भगवान, आपका निर्णय हमको सर्वोच्च निर्णय होगा। आपकी जय हो। लेकिन ये तो बताओ, पालकी लेके जा कहाँ रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? हे भगवान, हम दीक्षा वन की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, तो फैसला तो अपने आप हो गया। जो उनके साथ इस तरीके की दीक्षा लेगा, वो सबसे पहले पालकी उठाएगा। ऐसा सुनते ही इंद्रगण तो अपने आप में सच्चा से गए। हम में तो ये सामर्थ्य नहीं है। हमें जब भूख लगे तो हमारे कंठ से अमृत झड़ जाता, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं। हे देवगणों, संयम मनुष्य जीवन का आधार है। ऋषभ देव ने भी संपूर्ण मोह का जाल तोड़ करके अपने आत्मा को पवित्र बनाने के लिए यह दृढ़ निश्चय किया है। सो निश्चित है, जो भव्य आत्मा अपने आत्मा का उद्धार चाहता है, वह संयम भाव जरूर अपनाता है। आगम में संयम के दो भेद कहे हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 इंद्रिय और 1 मन को बस में करना, 5 स्थावर एक तरह इस तरीके से सटकाए जीव की रक्षा पालना, ये आगम में संयम कहा है। और इसी संयम के बल से यह जीव आत्म स्वरूप चैतन्य रूपी घर में बैठ करके संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर देता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भव्य जीवों, यह पवित्र उत्कृष्ट दीक्षा आगम में भगवती दीक्षा कही गई है। जो इसका अधिकारी होगा, वो पालकी सबसे पहले उठाएगा। तभी देवराज सौधर्मेंद्र पछताते हैं। झोली फैलाकर मनुष्यों से मांगने लगते कि हे मनुष्यों, संयम धारण करने की क्षमता तो तुम मनुष्यों में है, हम तो विवश हैं, अपने शरीर से मजबूर हैं, हम संयम धारण नहीं कर सकते, इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। आज तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो पालकी उठाने का प्रथम अवसर
तुम मनुष्यों को मिल रहा धन हो, अरे दे दो कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए ही सही, ये मनुष्य काया दे दो। पर ऐसे काया कहाँ मिलने वाली थी। सभी मनुष्य सर्वप्रथम पालकी उठाने के अधिकारी। ओम ह्रीं नरेंद्रोण शिविकाष्टजन स्थापनाय प्रथमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपेत। यदा श्रुतां श्री शिवकाधूर्णां स्कंदे समारोप्य पदानि सप्त। जग्मो पृथिव्या मत्ख्ये चरेन्द्रासये विदेवो जन्मिम्बेशा। ओम सये विदेवो जन्मिम्बेशा। ओम ह्रीं सुरेंद्रोण सुरेंद्रारूढ़ शिविकाष्टजन स्थापनाय प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत। सबसे पहले मनुष्यों को अधिकार मिला। विद्याधर मनुष्य 7 कदम पालकी को लेकर के चलते हैं और उसके बाद जैसे ही देवता पालकी उठाते हैं वो आकाश मार्ग से पालकी को सर्वोत्तम वन की ओर ले जाते हैं। हरी भरी डाल से रोको रे रोको कोई इनको बिहार रोको रे रोको कोई इनको बिहार से रोको रे रोको मेरा मेरे आंसुओं की बिहार से रोको रे रोको कोई। वो आज ही बना है तो कल का ना ठिकाना, ये तो ओ भगवान किसी ने न जाना। भाने की धार रोको रे रोको कोई इनको बिहार से रोको रे रोको कोई इनको बिहार से रोको रे रोको कोई इनको भगवंत के चरणों में आकर कोई न कोई नियम अवश्य दे सकते हैं। ओम ह्रीं ऐपतां क्रो क्रो रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्षीं भू स्वाहा। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंद नंद वर्धस विजयस विजयस। पुनः पुनः अनुसादे अनुसादे मांगल्यम मांगल्यम। यदि दीक्षा कल्याण प्रतिज्ञापनाय पुष्पाक्षतं क्षिपेत। चतुर्निकाय अमर संगे सागत्य विधनानि योगम। स्वीकृत्य भक्त्यारिथार्गे से सुस्ता भवन्त्या नित्य कल्पनायम। ओम आम क्रोम ह्रीमत्र स्थिर विराजमानः चतुर्का देवेन्द्रः। दीक्षा कल्याण स्थापना त्रागच्छागच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ ठ स्वनियोगम कुरु कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं पंचकुमार देवगण त्रागच्छागच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्वनियोगम कुरु कुरु स्वाहा। समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं इंद्राय स्तपाल त्रागच्छागच्छ तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्वनियोगम कुरु कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं इंद्राय स्तपाल नमस्तं पुष्पं दीपं धूपं नमस्तामि सौंदर्यवस्थापनं गृहदेवस्थापयामि। ओम आम क्रोम देवाय जलादयं ग्रामं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं निर्जसे नमः जलं समर्पयामि। ओम ह्रीं शीघ्रंगाय नमः सुगंधं समर्पयामि। ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतं समर्पयामि। ओम ह्रीं गंगाय नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम ह्रीं तत्नमः समर्पयामि। वृषभ जनस्य बटाख्य दीक्षा वृक्ष अत्र अवतर अवतर पुष्पांजलिं क्षिपेत। तपोवन पुण्याश्रय स्थापनाय दीक्षा ग्रहण मंडपे पुष्पांजलिं क्षिपेत। चारों जिन्विं समुत्तार्य पाषाणे वाद पट्टके दीक्षा तरोर्धो भागे प्रांगमुक्षोत्तरोन्मुखम्। ओम ह्रीं श्रीं धर्मतीर्थादिनाथ भगवन् सुरेंद्र वृक्ष चंद्रकांत शिलोपरि तिष्ठ तिष्ठ इति प्रतिमा स्थापनं करोमि। तपोवनं यत्तत्तिहास्तु दीक्षा वृक्षोपि सोऽयं च शिलापि सेयं शपुण्यकालोप्ययमेव यद्दीक्षोचितं च तद्दिहास्तु सर्वम्। ओम ह्रीं दीक्षोचित सामग्री स्थापनाय पुष्पांजलिं क्षिपेत। जैसे ही तीर्थंकर प्रभु वन में पहुंचते हैं वह नमः सिद्धेभ्या बोल करके
अपने वस्त्रों का अपनयन करते हैं, वस्त्रों को उतारते हैं। यह विधि परम पूज्य आचार्य गुरुदेव भारत भूषण जी मुनिराज अपने कर कमलों से संपन्न करेंगे। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहा हूं, हे गुरुदेव दीक्षा की विधि संपन्न करने की कृपा करें। सर्वप्रथम वस्त्राभूषणों का अपनयन करके वस्त्राभूषणों का अपनयन करें और उसके पश्चात केश लोंचन की विधि संपन्न हो गई। यह सर्व श्रद्धान प्रणपत्त केशान उत्पाट द्यांबरमाल भूषा त्यक्त्या प्रव्राज निजात्मलब्धे सएव देवो जिनबिंबेशः। ओम नमो भगवते अर्हते सद्यः सामायिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषणमपनयामिति स्वाहा। जब भी कोई जीव दीक्षा लेने जाता है वह अपने हस्त कमलों से इसी तरह से एक एक करके वस्त्रों को उतारता जाता है। अपने परिग्रह को जैसे जैसे वह कम करता है मुक्ति वधु उसको उतने समीप नजर आने लगती है, वैसे वैसे उनकी भावना दृढ़ होती जाती है। चारित्र संयम का पालन करने के लिए भावों में विशुद्धि बढ़ती जाती है। वैसे ही यहां पर वृषभदेव भगवान का वस्त्रापनयन पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से हो रहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं रूम रम रः अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं रूम रम रः अस्याउषा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं रूम रम रः अस्याउषा नमः। वन सिद्धार्थ माहि बट वृक्षा रोके सब प्रकार की इच्छा बैठे चंद्रकांत शिल ऊपर सुंदर शिला पड़े थे भूपर प्रभु नमः सिद्धेभ्या बोले भूषण बसन सभी प्रभु खोले निज कर के से लौंच प्रभु कीना मुक्ति पथ मानव को दीना। भगवान ने संपूर्ण जगत के जीवों के लिए चक्रेश संपूर्ण जगत के जीवों के लिए आज मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। सर्वप्रथम इस चतुर्थ काल में तीर्थंकर प्रभु वृषभदेव ने दीक्षा लेकर के यह जैनेश्वरी दीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया था और इस मार्ग को प्रशस्त करने के बाद अन्यान्य भले ही उनके पुत्र अनंत वीर्य उनसे पहले मोक्ष चले गए, लेकिन दीक्षा सर्वप्रथम वृषभदेव भगवान ने ही ली थी। महाराजा नाभि राय ने भी वृषभदेव के दीक्षा लेने के बाद दीक्षा ली थी और ब्राह्मी सुंदरी ने भी वृषभदेव भगवान के दीक्षा लेने के बाद दीक्षा ली थी। अभी यहाँ पर वृषभदेव भगवान का केश लुंचन संस्कार होगा और वह केश कोई एक सौभाग्यशाली महापात्र होगा जो झेलने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आज तक आपने
महामुनिराजों के केसलोंचों की विधि देखी है। आज यहाँ पर तीर्थंकर प्रभु का केसलोंच हो रहा है और उस केसलोंच को झेल करके उन केसों को प्राप्त करके और वह रजत डिब्बी आपको ही भेंट कर दी जाएगी। चांदी की यह डिब्बी उन्हीं को सौंप दी जाएगी। तो आइएगा, कौन वह सौभाग्यशाली ऐसा सुपात्र है जो पंचमुष्टि केस लोंचों को झेलकर इस डिब्बी में रत्न मंजूषा में लेकर अपने घर ले जाने का सौभाग्य अर्जित करेगा। भैया एक मिनट, वो डिब्बी कहीं से आई हुई है, वो वहां पर वापस जाएगी, इसलिए सौधर्मेंद्र को ही दे दो, वही केसों को एकत्रित करेंगे। लाइए, इधर इधर ही ऊपर हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। हाँ ले लो। अब नमः सिद्धेभ्यः 5 बार बोल करके एक बार में दिशा उत्तर में बहुत बढ़िया, भगवान पूरब में है, आप उत्तर में। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्विशाहुणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणत्तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। शिरसि प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। थोड़े से जल के सिर का प्रक्षालन। जैसे ही केशोत्पाटन हुआ, केश लोंचन क्रिया विधि संपन्न हुई, दिगंबर वेश को धारण किया। दिगंबर वेश के 3 प्रमुख उपकरण पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। उसमें सर्वप्रथम सटकाय जीव के रक्षणार्थ पिच्छी का उपकरण भेंट करने का सौभाग्य शीघ्रता से। आइएगा, 2 मिनट में बोली पूर्ण करता हूँ। ये किसी का मोबाइल है, वहां सामने पड़ा मिला है, जिन वहां लगवा लो, जाओ माता जी का लगवा। ओम नमो अरिहंताणं सट जीव निकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादी गुरोपेतवदम पिच्छकोपकरणम स्थापनम करोमि स्वाहा। कमंडल उलाय। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं रत्नत्रय पवित्राय कृतोत्तमांगाय बाह्याभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः। इदं शौच उपकरणम स्थापनम करोमि। और आज रात्रि में
आप इसी मंच से देखेंगे भरत बाहुबली ने जब भरत को चक्र रत्न की प्राप्ति हुई थी तो किस तरह से उन्होंने बाहुबली से युद्ध किया था। वह भरत बाहुबली का वैराग्य उत्पन्न करने वाला युद्ध इसी मंच से आप देख सकेंगे। संध्या काल सभा में सभी लोग उपस्थित रहें। ओम ह्रीम दिगंबर आमनाय तब सबनाथ नाम भवसी। बोले वृषभनाथ महामुनि राज की, वृषभनाथ महामुनि राज की, वृषभनाथ महामुनि राज की। और इस तरह से नामकरण करने के बाद अभी संस्कार और अंकन्यास की विधि पूर्ण होगी। यह सार्व सावध्य निवृत्ति रूपम चारित्र माध्यम विगत प्रमादम आसे दिवासा निषिद्ध गुणानुरक्तः सएव देवो जिन बिंबेशः। ओम सामयिक चारित्र अतिशय स्थापनाय प्रथमोपरि पुष्पांजलिम क्षिपेत। ओम ह्रीम अर्हम नमो। मनः पर्याय ज्ञान प्राप्ताय नमः स्वाहा। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट व उसको शेयर जरूर करें। पारस लाइव चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।